हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आपकी प्रिपरेशन एकदम ज़ोरों शोरों से चल रही होगी और मस्त आप सारे टॉपिक कवर करते जा रहे हैं एक एक करके। होपफुली इस बार आप सब लोग इंस्पेक्टर बन ही जाएंगे, हमारी यही दुआ है और यही इच्छा है। तो हमने मैं एक बार रिकैप दे देता हूँ। हमारा प्रेसिडेंट हमने 3 वीडियो अभी तक कवर की हैं, छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, और पॉलिटी हम फिनिश करने का ट्राई कर रहे हैं जल्दी से जल्दी, बिकॉज आप सबके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं रेगुलरली और बिल्कुल देरी की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो मैं भी जल्दी जल्दी ट्राई करता हूँ, आप लोग भी जल्दी जल्दी करिए। देखो, जस्ट टू गिव यू अ रफ आइडिया कि क्या क्या हमारा बचता है। ठीक है, प्रेसिडेंट इज़ डन, वाइस प्रेसिडेंट इज़ डन, पीएम सीओएम इज़ डन। टुडे वी विल पिक एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल आपके सामने लिखे हुए हैं, इन आर्टिकल्स को कैसे अप्रोच करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये आर्टिकल्स हैं हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के। तो सबसे पहले हम आते हैं एजीआई होता कौन है। ठीक है, एजीआई इक्वल्स टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये टर्म बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत पूछी जाती है, बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्ट है ये। बहुत जगह आपको जब डेली न्यूज़ आप देखोगे, पढ़ोगे या फिर फॉलो करोगे न्यूज़पेपर्स में, तो आपको इनका नाम सुनाई देगा, एजीआई ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं हमारे? ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया या ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब हाईएस्ट लॉ ऑफिसर से क्या मतलब है? देखो, आप लोग कभी आप लोग कोर्ट में जाते हो, ठीक है, कौन कौन दिखता है आपको? काले काले कोट पहन के दिखते हैं आपको वकील लोग, एडवोकेट लोग, ठीक है, जजेस दिखते हैं वहाँ पे। यही 2 मेन पार्ट होते हैं कोर्ट के। कोई भी कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या लोकल कोर्ट, कहीं भी जाओ आप। अब उसमें जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है हमारा, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन टर्म्स ऑफ वकील, वकील मतलब एडवोकेट। ठीक है, वकील, जो सबसे बड़ा वकील होता है हमारा इंडिया का, सबसे बड़ी पोस्ट है जिसकी, उसे बोला जाता है हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। तो इन्हें बोला जाता है ये सबसे बड़े वकील हैं ये। अब इनका काम, बड़े वकील है तो ऑब्वियस सी बात है, बड़े वकील हैं तो भाई बड़े ही काम करेंगे, बड़े क्लाइंट्स के लिए काम करेंगे, लोग उन्हीं के केस लेंगे। तो ये गवर्नमेंट के केसेस लेते हैं, ये हमेशा, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में गवर्नमेंट के वकील हैं, गवर्नमेंट अपना वकील रखा हुआ है। कोई भी केस है जिसमें हम लोग इन्वॉल्व हैं, तो उसमें हमारी साइड से बहस करने आप जाओगे, हमारे फैक्ट्स आप रखोगे वहाँ पे। ठीक है, तो उनकी साइड से ये लड़ते हैं हमेशा और जीतते भी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के वकील है भाई, छोटे मोटे तो है नहीं, नॉलेज रखते हैं इतनी ज़्यादा, तो इन्हें इसलिए हाईएस्ट लॉ ऑफिसर बोला जाता है। इनसे रिलेटेड आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 76 आर्टिकल से क्या बोलता है हमारा? आर्टिकल नंबर 76 जल्दी जल्दी निपटाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 76 में 4 क्लॉज हैं, ये बहुत छोटा सा है सेक्शन। 76(1), 76(2), 76(3) एंड 76(4). तो 76(1) में बोला जाता है, सेम वही चीज़ है जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, वही यहाँ पे चीज़ें हैं। अपॉइंट एक, पहले तो ये माना जाता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे, देयर शैल बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फिर बोला जाता है अपॉइंटमेंट कौन करेगा इनका, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट करेंगे प्रेसिडेंट साहब। डायरेक्ट पोस्ट है एकदम, कोई इसमें लेना देना नहीं है, ना इलेक्शन है ना कुछ है इसमें। प्रेसिडेंट साहब को जो सही लगेगा, जैसे सही लगेगा, डायरेक्टली वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बना देंगे उसे अपनी समझ के हिसाब से। ठीक है, अब एक चीज़ और है, कुछ चीज़ें हैं मैं बताऊंगा आप लोग को, सभी लोग को धीरे धीरे। ड्यूटीज़ आती हैं सेकंड में, ड्यूटीज़ ऑफ एजीआई। ड्यूटीज़ क्या क्या हैं? सारे केसेस लड़ेगा गवर्नमेंट के अटॉर्नी जनरल हमारे। ठीक है, एडवाइस देंगे लीगल मैटर्स में, यहाँ पे लिख देता हूँ मेन ड्यूटी, एडवाइस गवर्नमेंट इन लीगल मैटर्स, एडवाइस करेंगे गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में। ठीक है,
अब एक एक बहुत इम्पॉर्टेंट इनका पार्ट है, राइट टू ऑडियंस। राइट टू ऑडियंस का क्या मतलब है, इन ऑल कोर्ट्स समझने के लिए लिख लो। चलो, इनके पास ये अधिकार है कि ये इंडिया के अंदर, इंडिया की बाउंड्रीज़ में किसी भी कोर्ट में जाके बैठ सकते हैं। ठीक है, बहस करना ना करना वो अलग बात है, लेकिन ये किसी भी कोर्ट में जाके बैठ सकते हैं, इनके पास ये अधिकार है। कोई भी कोर्ट चल रही है, बीच में जाके बैठ जाएंगे भाई सब, मतलब लोग एकदम से परेशान हो जाएंगे, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्यों आके बैठ गए यहाँ पे। तो इनके पास अधिकार है कोई चलती कोर्ट में और किसी भी मुद्दे में जाके बैठ सकते हैं ऑब्जर्व करने के लिए जज को या फिर किसी भी आर्ग्यूमेंट को। तो ये इनका अधिकार है। ठीक है, फोर्थ में क्या बोला गया है, टेन्योर। टेन्योर, अब ये क्या है, ये सीधा सीधा प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट साहब का रहेगा। प्रेसिडेंट साहब जब चाहें इन्हें तब हटा सकते हैं, उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, इन्हें जब चाहेंगे तब हटा देंगे, जब नहीं बन रही इनसे तब हटा देंगे, कोई दिक्कत कर लें तो हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम रिवाइज करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 676 में है, सिर्फ 76 में बोला गया है हमसे क्या, 76(1) में बोला गया है हमसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट होगा वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट साहब करेंगे हमारे। ठीक है, उनका पीएम और सीईओ उनसे कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद बोला गया है ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी इनकी। ठीक है, ड्यूटीज़ ऑफ एजीआई। उसके बाद बोला गया राइट टू ऑडियंस। ठीक है, ऑडियंस, राइट टू ऑडियंस है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या बोला गया, टेन्योर क्या रहेगा इनका, टेन्योर कितना रहेगा, तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये चीज़ बोली गई है। आते हैं अपनी मेन स्लाइड पे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारा यहीं पे क्लोज़ हो गया है। अब एक दो चीज़ें हैं जो याद रख लो तो अच्छा है आप लोग के लिए, नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट एजीआई याद रख लो, करंट एजीआई याद रख लो। फर्स्ट एजीआई कौन था, एमसी सीतलवाड़। करंट है आर वेंकटा रमानी जी। ऐसे याद रख लो, पहले सीता जी थी जो देखती थी कि हाँ सब कुछ सही हो रहा है, वो वकील थी इंडिया की, सब कुछ सही हो रहा है या नहीं हो रहा। अब राम जी हैं। ठीक है, राम जी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें गलत हो रही हैं। एक टर्म और है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आती है, सॉलिसिटर जनरल। अब सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, जो हमारे एजीआई हैं बहुत बड़े अधिकारी लेवल पे है। ठीक है, अब सारे काम तो ये नहीं कर पाएंगे, तो इन्हें एक असिस्टेंट चाहिए, इन्हें एक असिस्टेंट चाहिए जो इनकी हेल्प करे। तो उसके इनके असिस्टेंट को बोला जाता है सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, असिस्टेंट ऑफ एजीआई, अटॉर्नी जनरल। अब एक चीज़ और है जो याद रखनी है, सॉलिसिटर जनरल जो है हमारी, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ठीक है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं जिक्र नहीं किया गया, इन्हें ज़रूरत लगी तो इन्होंने बाद में रख लिया अपने असिस्टेंट, दैट्स इट। इनका कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, कोई कहीं नहीं लिखा गया है, ये कन्वीनियंस के ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाहर आई डोंट थिंक आज तक कोई पूछा गया है। और एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है फर्स्ट में 76(1) में कि एलिजिबिलिटी क्या होगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होगी इनकी। अब एलिजिबिलिटी क्या होगी वो मैं बता देता हूँ। या तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के कैपेबल हों, या फिर प्रेसिडेंट की नज़रों में बहुत एक्सेप्शनल ज्यूरिस्ट हों, ये नॉट ज्यूरिस्ट, बहुत एक्सेप्शनल एडवोकेट हों। तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के कैपेबल होने चाहिए वो। अब सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के 80 जज के लिए क्या क्राइटेरिया होता है ये सब कमेंट में बताना आप लोग, मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, या तो आप 5 साल तक हाई कोर्ट के जज रहे हों, या फिर 10 साल तक आपने हाई कोर्ट में वकालत की हो, एडवोकेट हो। ठीक है, या फिर आप बहुत एक्सट्रीम वकील या फिर एक्सट्रीम एडवोकेट वो जज रहे हों प्रेसिडेंट की नज़रों में। ये 3 चीज़ होती हैं जो आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाती हैं, अदरवाइज़ और कुछ नहीं बनाएगा। ठीक है, तो बस एजीआई का इतना ध्यान रखना है और इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे
ख़त्म कर सकते हैं इस वीडियो को, बिकॉज़ छोटी वीडियो बनी है बट इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इन सब के बिहाफ के क्वेश्चंस बनेंगे आपके, एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है और कोई रश में नहीं है हम लोग। AGI आज हमारा ख़त्म हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके बाद पार्लियामेंट सेक्शन जो है हमारा। पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, जितनी भी लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो फैक्ट टू फैक्ट और ऑन द पॉइंट बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में पार्लियामेंट से रिलेटेड। तब तक के लिए मज़े करिए, पढ़ाई करते रहिए और अपने फोकस को हिलने मत दीजिए, गोल मिस हो जाएगा वरना। ठीक है, चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।